माशाल्लाह से मैं जो हूँ वो फ्रेश हो गया हूँ। अब हम खाएंगे खाना। देख मैं शीशे में रही हूँ। ओके, फिर उसके बाद अपने बालों की कंघी शंगी करेंगे, अपनी लुक शिक निकालेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। ये आइए बाबा को खाना। हाँ चलो अब हम खाएं। ओके, बाबा ने खाना स्टार्ट कर दिया। चलो सही है। दीवानों सा हालवा। पड़े हो सुबह का कुछ खादा नहीं हुआ। मैंने अभी खाना खाया है। अब मैं अपनी बहन के लिए बनाने जा रहा हूँ चाय। मैंने सोचा मैं इसको चाय पिला दूँ। इसने खाना बनाया है, रोटी बनाई है, सालन रोटी बनाया है, तो मेरा फर्ज बनता था कि मैं अपनी बहन को चाय पिला दूँ। मैं चलती हूँ। एक वीडियो तुम्हें दिखाने का देखना, फनी आंटी सिर पे टोकरी रखी हुई है, इधर आई खा देखी देखी मारा है अम्मा ने देखी तरह। अते मामा ही अंडा आई है। अब मैं चलता हूँ चिकन में। चिकन नहीं किचन। यार अपना कप दे दे। हमारा तो बो आंदी पी है। किस चीज दी? मैं गैस मारी। लानत तेरी जिंदगी तो मैं करन डे हो। तुम ना दिन ब दिन बहुत बदतमीज होती जा रही हो मरीना। तमीज से रहा करो मेरे साथ। मेरी गैस सूंघ ली तुमने। तुम्हें कैसे? मुझे तो नहीं आई स्मेल। अब आई यार। हुई। अल्लाह जी मेरे मुंह पे ना कर। इस तरह के घटिया लोग भी इस धरती पे मौजूद है गाइस, आप लोगों को नहीं पता। तो गाइस का बोलो आप भी ये रखें अपने पास वो स्प्रे। आप भी अपने पास स्प्रे रखें, क्योंकि आपके पास भी कोई ऐसा घटिया शख्स बैठा ही होगा। उसको मेरा अकाउंट मेंशन कर दें। उस घटिया शख्स को। कैसी बदबू थी? बहुत गंदी बदबू है यार। कप दे दो, मैंने जाना है। मेरे पास इधर कप नहीं है, उधर जमीन पे सोफे के आगे पड़ा हुआ है। ओह वो साग भी फ्रिज में रखा मैंने अम्मा हुआ। चलो मैं रखती हूँ, अभी मैंने उठना है। मुझे गैस आई है ना, मुझे वॉशरूम आ गया। तेरी जिंदगी तो लानत। चुप कर जा, चुप कर जा, चुप कर जा। यार तू तो बहुत गंदी औरत है कसम अल्लाह दी। फिर लोग मैनू कहंदे ने हैगी तू है कितनी गंदी जई। चले गाइस मैं आपको फिर से अपना लुक दिखाता हूँ। बदबू सारी सूंघ के कहती आहो हुन आई है। कितनी सोनी लगती पई है हमारा। बट्टां दे बच्चे होंदे ही सोने ने, समझ आई है ना? बट्टां दे बच्चे स्पेशली जेडे बट होंदे ना ओ। बाकियां दा मैनूं नहीं पता, मैं बुरा नहीं कह रही किसी ने भी, लेकिन जो बट होंदे ना माशाल्लाह माशाल्लाह। देखना चाहिए मेरे उत्ते पता लगे। बट्टां दे बाल नूं नजर भी लग जांदी है, बड़ी नजर लगदी है बट्टां दे बालां नूं। अपनी अरहान नूं वेख ले। हाय मेरा पुत्तर थल्ले बैठा होए, जावां ओनू मिल के आवां कि ना मिल के आवां? मिल ले ओनू। सुत्ता ते नहीं हो ना मेरा पुत, सुत्ता ना होवे पिया। अरहाने ये कप मेरा थल्ले पिया ही अपने गिट्टिया च वेख, अपने गिट्टिया गोडिया च वेख। किथे आ पिया होए आई चा वाला छन्ना सोफे दे उत्ते पिया होई। मैं कप वॉश कर लूं फिर। साडे घर दा नवा ट्रेंड चा वाला छन्ना सोफे दे। गाइस मैं आपको मिलता हूँ कुछ देर बाद। गाइस मैं वॉशरूम से फ्री होके आई हूँ और मेरी बहन ने दिया है हमें चाय और ये जा रही है ऊपर। भूख लाड़ ली हूँ, चैन आ गया तेन सप्रे कर आनी हूँ मैं उत्तों हो गई। ऐ है बाबा दी चाह, ते बाबा नू एनी चाह देनी है। जे किसी ने कहा ना एनी थोड़ी घट दी है तो फिर आप आकर देना। फिर जो बीमार होएगा ना बाद च तो इलाज के पैसे भी तुसी लाओगे। पता नहीं गाइस वो ना आपको पता है वो मरीज है ना, तो उसको हम अपने तरीके से चीज़ देते हैं कि वो बीमार भी ना हो। हमारे वालिद साहब बीमार हो गए तो फिर हम लोगों को ही फिर वो हो जाती है परेशानी अगर हमारे वालिद साहब बीमार हो जाते हैं तो इसलिए। बच गया है। एक तो ये शीशा खतरनाक जगह पे लगा गया है, मुझे ना ये गिर जाना है बहुत जल्द। किधर है वैसे ये? हाँ ये
इधर मेरा हाथ लगा है। तो मैं चाय रखती हूँ, बैठ के पीती हूँ और आपके साथ हम लोग कुछ बातें करते हैं। पत्ती लगा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अमारा विद लाइफ। यूट्यूब चैनल पे न्यू है तो कर ले सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक, कमेंट, शेयर, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो गाइस, आज का हमारा प्यारा सा दिन शुरू हो गया है। आप सबके साथ जहाँ भी रहे खुश रहे, इसी दुआ के साथ करते हैं अपना आज का व्लॉग स्टार्ट। सो गाइस, थंबनेल टाइटल से आपको पता लग गया होगा कि हम क्या करने लगे हैं। आज के कमेंट्स का जो रिप्लाई है हम करेंगे और चलते हैं अपनी कमेंट सेक्शन की तरफ और आपको रिप्लाई करते हैं और देखते हैं कि आपने क्या कमेंट्स किए हैं। कुछ चंद क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं तो हम जो है उस पर वीडियो बनाते हैं, उसका रिप्लाई करते हैं आपको। और बड़े दिन से लोग कह रहे हैं रिप्लाई नहीं कर रही। आज उनके भी गिले दूर। हाँ, बहुत सारे लोग कह रहे हैं हाँ अल्लाह आप तो रिप्लाई नहीं करती, हाँ अल्लाह आप तो रिप्लाई नहीं करती। तो क्यों ना सोचा कि आज आपको रिप्लाई मिल जाए। कितने दिन हो गए हैं कि हम लोगों ने कमेंट्स रिप्लाई नहीं किए। चले बहन। आए, टांगा ले आओ। फड़ मैं आई नहीं टांगा ले नला फिर तो जंग झूलेला खड़े जावो ते पिछोला नस जावो ते झूलेला। हमारा तो पतली आ गई है। ना कर हाँ तो पतली आई है। आप भी तुसी पागल से नहीं हो गए? चुप कर जावो। ठीक लगे वह सारिया ने ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਈਦਾ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖਾਈਦਾ। ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। चलो जी, अच्छा उधर बैठ के करना है। आजा अन्नी पीनी नैला फिरदौस जंग झूलेलाल फड़े जावो ते पिछोलाल नस जावो ते झूलेलाल। तरफ जो है हमें अंधेरा पड़ रहा था तो हम आ गए हैं इस तरफ। लेटे थले नैला फिरदौस जंग झूलेलाल मिसरा तैयार होलवा सोनी लगलवा। सबसे पहले हमारे पास आ गया है मोबाइल जिसमें से हमने निकालने हैं अपने कमेंट्स। तेजा मारा सोनी लगने दे ब्रश फैरी मेरी जिंदगी हो तुम। देखो मेरे बाल कैसर ब्लाउज सामने कितने सोने का जान। देखो मैं पढ़ांगी कमेंट्स, मैंने भरने हैं। हुन मैं सोनी लगनी पई है। पहला सवाल दिल बनाई दिल ही नहीं बन गया। सोनिया लग गया पई ना इसी तरह बेरा। चल ले कमेंट पहला। मोटापा देखो भैंसे हर वक्त कहती रहती हैं तौबा, खाती रहती है हर वक्त खाती रहती हैं तौबा। कमेंट पढ़ा बहुत फनी आंदा है हमारे बड़ा पापा तो गलत क्यों है समझ नहीं आ रही मैं कमेंट क्यों मैं पढ़ा। प्लीज तू पढ़ ला, मेरे को नहीं पढ़ाया जा रहा। नंबर दूसरा ना पढ़ाया जा मूड खराब हो जाता है। कहते हमारे सामने ना आया करो, हमारा मूड खराब हो जाता। कौन मैं कि सॉरी मैं कि कौन ना आवे तेरे सामने को दो ही ना ये आए पाए ना चले किसी ना
किदा कहंदे रहे हाँ हम तीसरा कमेंट। एक मिनट ठहरो ये टांगा ऊंचा नहीं होएगा तो लैटिंग सारा खुद खा जाती है, भाइयों के लिए छोड़ती ही नहीं हो। ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ। ਆਜਾ ਲੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਾਂਗੀ ਫੜ ਕੇ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪਤੀਲੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਲੈਂਦੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਾਏ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਣ ਆਂਦੇ ਸੀ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰ ਜਾਈਏ। अच्छा चौथा सवाल, घर है या कब्र खाना, कैसे रहती हो इस्तगफार। बाजी इंज नहीं कहना चाहिए किसी ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਥੋੜੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾ ਲੈਣ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਐ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਐ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਸੋਨਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੋਨਾ। अगला सवाल पंजवा, तू की जाने नाक की सर्जरी कब करवा रही हो, नाक बहुत मोटा है तौबा। मैंने अपने नाक की सर्जरी कभी भी नहीं करवानी है, मेरे नाक पर तनकीदे करना बंद कर दो। तुम लोग को कितनी बार समझाया, खानदानी नाक है साडे छाते ना सट रही। मरीना मैंने बड़ा गुस्सा चढ़ दी, मरीना मैंने बहुत गुस्सा चढ़ दी जब मैंने कहना नक दी सर्जरी करा, मैं नहीं करा रही नक दी सर्जरी। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਮਨਾ ਕਰ ਮੈਂ ਨਕ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਦਾ ਪਾਏ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਨੱਕ ਹੈਗਾ ਨਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਜਰਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੈਂ ਤੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ੁਆਰ ਮੈਂ ਖਵਾਵਾਂਗੀ। ਹਾਂ ਚਲਾ ਜਾ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਾਇਆ ਨੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਨੱਕ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ। अगला सवाल देखा ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਬਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਂ सारा दिन लेट कर गुजारती हैं, घर कितना गंदा रखा हुआ है। ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਂਡੇ ਤੁਸੀਂ ਧੋਂਦੇ सफाई तू करनी है, कपड़े अभी मैं हुनी तो तेरे दे कपड़े तू धोनी है। ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। तेरा नाम है आज तो CAKE कमेंट करना लिए। ਇਹ ਕੀ ਕੌਣ ਹੈ ਲਾਤੇ ਆ ਵੇਲੀ ਲੰਮੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰਾ ਜੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਕੰਮ ਲੈਂਦੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਸੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਮੇਰੇ ਪੱਟੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸੜਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪੱਟੇ। ਹਾਂ ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਆ ਤੇਰੇ Next ਪੱਟੇ question is जल्दी बाल जल्दी जल्दी। हमारा जरा काम नहीं करती, सारे काम अमरीना से करवाती है, मोटी बस बैठ कर खाती रहती है। मेरी तू बड़ी हमदर्द बाजी एना तेनू एहसास हो मेरे तू आप आ जावे मेरे नाल काम करा एडा तेनू इंदा ख्याल होवे ना बेचारी दा, तू आप आके भैन दा काम साथ देवे, मैनू मुंह चुक चुक के गल्ला ना करे। तू सिर्फ पुआनी है फिक ओ नहीं पैनी जो मर्जी कर ला ओ नहीं पैसा अच्छा। जो मर्जी कर ला तू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तेरे कहना की फर्क पैंदा है। दोनों निहायत जाहिल है, जरा भी तमीज नहीं बात करने की, फजूल ही सामने आ जाती है। ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਬੀਬੀ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖ, ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਹਿਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖ। ਨਾ ਦੇਖ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੇ, ਤੂੰ ਜਾ ਸਕਨੀ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੇਖ ਲੈਣਗੇ, ਤੂੰ ਜਾ ਤੂੰ ਜਾ ਜਾ, ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਜਾ ਜਾ ਚਲੀ ਜਾ ਬਾਜੀ। ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫਿੱਕ ਪਵਾਉਣਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖ ਲਾ, ਹਰੇ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਵੇ, ਘਰੋਂ ਲਿੱਤੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਹਮਾਰਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼, ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਟੀਚਰ ਉਸਤਾਨੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਪੇੜ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਅੱਗੋਂ ਚਪੇੜ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੁਬਾਰ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਲਾਈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਡਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਹੌਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। दोनों हो गया ना है जाहिल है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, एजुकेशन हासिल की होती तो आज मयार भी नजर आता, देखो तो इन्हें कैसे बोलती हैं। म्यार देखना है मयार आ तेन दिखावा मैं मयार
ਆ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਹੋ ਮਿਆਰ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਫੜ ਜੁੱਤੀ ਉਹਨੇ ਮਿਆਰ ਦਾ ਜੁੱਤੀ ਫੜ ਥੱਲੇ ਪਈ ਹੋਈ ਉਹਨੇ ਮਿਆਰ ਦਿਖਾ ਯਾਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਯਾਰ ਦੇਖਣਾ ਹਾਏ ਯਾਰ ਦੇਖਣਾ ਹਾਏ ਸੰਡਾ ਪਾ ਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਦੇਖਣਾ ਯਾਰ ਸਬਰ ਕਰ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾ ਮਿਆਰ ਵਹਾਈਏ ਹੌਲੀ 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 ਸਬਰ ਕਰ ਕਿਸਮਤ ਕਿੰਨੀ ਫਜ਼ੂਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਫਜ਼ੂਲ ਸੀ ਹੈ ਕਮੈਂਟਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਜ਼ੂਲ ਸੀ ਬਾਜੀ ਹੈਗੀ ਕੌਣ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਗਾਲਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਰਾਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਚਾਈ ਨੂੰ ਦਿਲ ਹੋਲਾ ਕਰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟਸ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ अगला सवाल ये है कि ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ ਆ ਜਾ अगला सवाल ਸੁਣਾ अमारा बहुत बदतमीज है अमारा बहुत बदतमीजी करती है मरीना के साथ एक मिनट ठहरी मैं जरा छिया काटवा फिर आखना मैं रिप्लाई काटनी है नहीं बल्कि नहीं देख माँ जी ने कमेंट किया है माँ जी साडे लिए इज्जत दी जगह ने ते माँ जी का कमेंट है रिप्लाई करके मैं जावांगी इंज नहीं जा सकती सब तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी तुसी सानू कमेंट किया तुसी अपना इन्ना वक्त जाया किया कमेंट लिखण दे विच माँ जी बहुत बहुत शुक्रिया दूजी गल है कि अगर मैं अपनी भैन नाल बदतमीजी कर भी रही हां ते ए मेरा ते मेरी भैन दा पर्सनल मैटर है एदे च तुसी बोलण वाले कौन हैगे हो क्या तुसी सानू जानदे हो क्या असी अज तक तुहाडे मसले दे विच बोले हैं क्या असी तुहानू कदी कहा कि तुसी फलाणे नाल बदतमीजी कर रहे हो तुसी भावें अपने माँ बाप दी इज्जत ना कर रहे हो ए ते फिर मेरी वड्डी भैन है और अगर मैं उन्हां बदतमीजी कर भी रही हां ते नॉट इज योर इशू और कोई बदतमीजी नहीं करदी ते इधर मैं बदतमीजी करनी है तैनू बुरा लगदा है नहीं ना लगदा ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾ ए कौन है ये बोलन वाली ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ तैनू जानदी है नहीं तू अनजाननी है नहीं मैं भी नहीं जानदी ऐ साडा पर्सनल मैटर है बाजी तो तुसी अमाजी पड़े रहो बाकी खैर हुण मैं आई ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਭੈਣਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵਿੱਚ ਟੰਗ ਅੜਾਈ ਨਹੀਂ ਅੜਾਈ ਨਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਕੰਟੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਗਰ ਮੇਲਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ੁਗਰ ਮੇਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਹੱਸਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੋਲੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀ ਭਾਬੀ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲੀਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਤੇ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ अगला कमेंट बस ऐसा ही सी है दिखाई की लिखी है हाँ अगला कमेंट ये है कि आप किस ऐप से अपनी वीडियो एडिट करती हैं और अपना थंबनेल किससे बनाती हैं तो मैं जो हूँ मैं वीडियो एडिटिंग के लिए InShot यूज़ करती हूँ और जो थंबनेल के लिए है वो पिक्सल ऐप यूज़ करती हूँ तो आप भी इससे कर सकते हैं पिक्सल बोलो आप दोनों बहनें बहुत अच्छी हैं अल्लाह ताला आपके नसीब खोले आमीन आमीन थैंक यू सो मच अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे आमीन आपने हमें दुआ दी अल्लाह आपकी भी तमाम मुश्किलें आसान करे और आपको खुश रखे आमीन हाँ बाजी देखो अच्छे कमेंटस भी है ने अच्छे कमेंटस ज्यादा ने ते ओ बाजियां थोड़ियां ने जेडी तेरे मेरे जो शुद्धनी पांदियां ने बाकी बाजियां बड़ियां चंगियां ने बहुत अच्छियां बाजियां ने ए देखो समझो ए बाजी तुसी मैंने कमेंटस किता है ए तुसी ये गए हो ठीक है एक बाजी है ओदा कमेंटस आया तुसी दोनों भैणा बहुत अच्छियां ना ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬ ਅੱਛੇ ਕਰੇ ਉਹ ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਜੀ ਨੇ ਟੈਂਚਮੀ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਮੈਂਟਸ ਕੀਤਾ ਬਾਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗਲੇ ਲਾਇਆ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਵਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ
बाकी चले ठीक है। अच्छा, अगला कमेंट है, अगर आपको किसी चीज में एक्सपर्ट बनने का ऑप्शन मिले तो वो आप क्या करेंगी? एक्सपर्ट बनने का ऑप्शन? एक्सपर्ट किस चीज में हम एक्सपर्ट हो सकते किसी हैं? भी चीज में अगर आपको कोई ऑप्शन मिले तो आप क्या चूज करेंगी? एक्सपर्ट मैं होना चाहती हूँ हमारा। मैं किसी में भी नहीं होना चाहती। हो ही नहीं सकते किसी चीज में हम परफेक्ट। हाँ हाँ, क्योंकि हम लोग कौन सा कोई, हम परफेक्ट खुद ही नहीं है, तो किसी चीज में क्या एक्सपर्ट होंगे। आपने सबसे ज्यादा पैसे किस चीज पर खर्च किए हैं जो अब तक का रिग्रेट करते हो? KFC। KFC में हाँ, हम लोगों हमने ने KFC में बहुत ज्यादा पैसे अपने मतलब खर्च किए हैं। हम पछताते जब हैं। हमारा YouTube नहीं चलता था हम लोग, तब भी जब हम लोग लाइव से पैसे कमाते थे तब। अच्छा जी, आपका फेवरेट पाकिस्तानी डिश कौन सा है? हमारा तुम्हारा कौन सा? बिरयानी। मेरी मटन, ओके। मसाले में भुजा हुआ और मटन और उसकी बोटी वो वाली ओरान की। जिंदगी का एक वो लम्हा जो आप दोबारा जीना चाहते हो? अम्मी के साथ। अम्मी के साथ, अम्मी के विद साथ फैमिली, अम्मी बाबा फहद हमाद मरीना, मतलब बाबा भी ठीक हो, वो लम्हा और मुझे अगेंस्ट जीना है। हाँ, आपको पता है मैं सबसे ज्यादा कौन सी चीज मिस करती हूँ? जब मैं मरी गई थी ना जितनी दफा भी, इस दफा तो मैं वहां पे बहुत रोई थी। मुझे ना मेरा अम्मी के साथ जाना था और उस वक्त हमारे पास इतने पैसे ही नहीं थे कि हम अम्मी के साथ ऐसे पूरी फैमिली मरी जा सके। तो मुझे उस वक्त ना बहुत याद आई थी अम्मी की कि काश अम्मी होती और हम सब मिलकर आते यहाँ पे। हाँ, मुझे भी इस चीज को बहुत ज्यादा फील होता है कि मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली हो, जिसमें फहद हमाद बाबा मरीना और अम्मी तो अब है नहीं। हाँ। तो मतलब ये सब हो बस, और कोई ना हो इसके अलावा। एक मैं ड्रीम बताना चाहती हूँ हमारा। मेरा ड्रीम ये है कि मैं उम्रा करूं बहुत जल्द, अल्लाह ताला मेरी ये दुआ सुने और मैं वहां जाके पागल हो जाऊंगी। मैं इतना रोऊंगी, मुझे ऐसा लगता है जब मैं ये चीज सोचती हूँ ना कि वो मेरी अम्मी के साथ मैंने करना था वो तो चीज़। बस मुझे बहुत ज्यादा उम्रे का जो है ना वो ख्वाब है। अल्लाह ताला मेरा ये ख्वाब पूरा करे, आमीन। आमीन। और जिस दिन का ये ख्वाब है हर मुसलमान का होता है, तो मेरा भी ये ख्वाब है कि अल्लाह पाक मुझे उम्रा लेके जाए। जल्दी से मुझे उम्रा करना है बहुत जल्द, इंशाल्लाह तुम करोगी। इंशाल्लाह। और वहां पे मैं अपनी अम्मी के नाम का उम्रा पहला करूंगी। उम्रा। हाँ, हाँ, मेरी अम्मी को भी बहुत शौक था लेकिन वो नहीं, लेकिन उनका मुझे जो शौक है ना वो ये है कि अब हमारे पास बाबा मौजूद है, तो हम बाबा के साथ करें उम्रा। हमारा फर्स्ट उम्रा जो हो वो हमारे बाबा के साथ हो। इंशाल्लाह। लेकिन मेरी अम्मी जो थी ना उसकी तो कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। अगर उसकी ये ख्वाहिश पूरी होती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। अगला सवाल अब करते हैं, अगर आप अपनी जॉब या करियर चेंज करना पड़े तो आप क्या चूज करोगी? मैं अपनी जॉब चेंज नहीं करना चाहती हूँ। मुझे इसके अलावा कुछ नहीं करना। अगर हाँ मुझे इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं मिला तो फिर मैं कुछ भी नहीं लाइफ में करूंगी बस। हाय करांगे कि हमारा हम तो इतना पढ़े लिखे ही नहीं है, हमने क्या करना, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी सबसे अननोइंग हैबिट क्या है जो आपको खुद भी पता है? हाँ, अनगाइड की होता है की मतलब हैबिट, हॉबी? यार ये सवाल का जवाब नहीं हमें पता। अगला सवाल, उर्दू से पूछो। एक चीज जो आपको पाकिस्तानी लोगों की बहुत पसंद है? टो। हर चीज में अपनी टांग अड़ाना, टो लगाना, सुनना, लोगों की मसले में मजे लेना, ये मेरा भी फेवरेट काम है और मेरी ऑडियंस का भी। मुझे बहुत गुस्सा आता है कोई जब किसी की बातें सुन के मजे लेता है, किसी के दुख दर्द सुन के मजे लेता है ना। मुझे टो लगाना, किसी की मतलब बात में टांग अड़ाना, जैसे इन्होंने टांग अड़ाई हमारी बात में मरीना है कि मैं तुमसे बदतमीजी करती हूँ, तुम्हें क्या लगे तुम हमारी बात में क्यों अपनी टांग अड़ा रही हो? और आपको पता है गाइस, मुझे तो दिली दुख होता है किसी की सैड स्टोरी सुन के। मैं तो नहीं उस पर खुशियां मनाती है, मैं तो नहीं दिल में सोचती अच्छा यार दिल एनजी हो यार इससे काबल सी। मेरे दुश्मन के साथ भी बुरा होता है ना कुछ, तो मैं कहती हूँ हाँ बेचारा कितनी भैड़ी हुई है। हाँ, मुझे बड़ा दुख आता है। फिर मुझे याद आते हैं ना उसके ऊंचे अल्फाज, वो इतने ऊंचे अल्फाज भी तो बोलता था ना। फिर वो अल्लाह ताला ने उस
हम लोगों को अल्लाह ताला ने हमारे एक एक अल्फाज का जो है इसी दुनिया में अजाला करके हमें पाक साफ करके लेके जाना है। अगर हम किसी की दिल आजारी करेंगे या किसी के बारे में बुरा बोलेंगे और उस बंदे को पता भी ना हो कि ये बंदा मेरे बारे में इतना बुरा बोल रहा है, तो फिर अल्लाह तो देख रहा होता है ना ये सब कुछ, फिर अल्लाह ने खुद ही बदला लेना होता है, आप ले या ना ले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब एक बंदा है या एक बंदी है, वो हमारा के बारे में इतना बुरा भला कह रही है, अब हमारा को बेचारी को पता ही नहीं वो अपने घर में बोल रहा है या बोल रही है, तो फिर उसके अल्फाजों का उसको अजाला तो भुगतना पड़ेगा ना यार, ये भी तो सोच के बोला करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या आपको लगता है कि पैसे ज्यादा जरूरी हैं या टाइम? पैसे, जाहिर है you know, यार। पैसे यार, पैसे। हाँ। टाइम का क्या करना है, टाइम तो वैसे भी मेरा जाया हो रहा है। गाइस, पैसों के बगैर जो हमने जिंदगी गुजारी है ना, उसको हमने इतना सख्त देखा है ना कि मुझे ऐसे लगता है हाँ पैसा था तो ये सब था, हाँ अच्छा। अब वो लोग भी हमारे पास आते हैं जो लोग हमारे पैसे ना होने की वजह से हमें छोड़ के गए थे, अब वो लोग भी वापस आके कहते हैं मैं तुम्हारा हूँ, नहीं चाहिए तुम अब। ऐसे तो नहीं ना होता गाइस, हम लोगों को धुतकारा गया था ना, पैसे होने की वजह से हम लोगों के रिश्ते धुतकारे गए थे, हम लोग गरीब थे इस वजह से हम लोगों को धुतकारा गया। हम अब रोटी खाते हैं, अच्छा कमाते हैं अपना, अगर हम लोग अपना घर सरकार चला रही हैं, हम अपने घर के लिए कर रहे हैं, हम लोग जितना भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हम लोग अपने घर वालों के लिए कर रहे हैं, और इसके अलावा हम किसी के लिए भी नहीं कर सकते हैं। जिसने हमें अडॉप्ट करना वो कर ले अपने पैसों पे, हम अपने पैसों पे किसी को भी अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम ये जितनी भी एफर्ट कर रहे हैं अपने बाप भाई और अपने लिए कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि हमारे बुरे वक्त में सिर्फ हम यही लोग एक दूसरे के साथ थे, और बुरे वक्त में सब लोग हमें छोड़ गए थे, और इसीलिए अब अच्छे वक्त में भी जो बुरे वक्त में साथ थे अब भी अच्छे वक्त में वही साथ रहेंगे। अब वो लोग नहीं आ सकते जो लोग बुरे वक्त में छोड़ गए थे। अब हम आपसे माफी चाहते हैं, हमें माफ करें, मेरी जान छोड़ दें। हाँ जी, हम लोगों के रिश्ते धुतकारे गए थे इसी वजह से कि हमारे पास वो टूटा हुआ एक घर था, वो जो आपको कल परसों जनवरी वाले व्लॉग में हमारा ने बताया 2024 की स्ट्रगल में हमारा ने आपको एक टूटी हुई छत दिखाई थी, वो तो आप टूटी हुई छत देख रहे थे। अगर आपको उसके अंदर का कभी नजारा दिखाए ना हम, तो आप कहें कि आपने जिंदगी के 13 साल यहाँ पे कैसे गुजारे हैं। आप तो इस घर को कहते हैं ना, हाय कैसे रहती हो इस घर में। अगर आप वो घर देख लेते और आप उस घर में ये सोचे हमने 13 साल कैसे गुजारे, आप उसकी सीढ़ियां देख लेते, अगर हमें कभी वहां पे अब हम नहीं चढ़ सकते। उस सीढ़ी की हालत उस वक्त इतनी खराब थी, अब तो वो फिर कोई भी नहीं चढ़ता उस सीढ़ी को, ना कभी किसी ने साफ की है। अब तो मुझे ऐसे लगता है कि अब अगर हम उस सीढ़ी को चढ़ेंगे तो आगे मकड़ी के जाले होंगे जो कि हमारे मुंह के साथ लगेंगे, हमारे साथ लगेंगे, और हमें फिर उनको फैलांग के आगे जाना पड़ेगा। पागल, हम वो सीढ़ी चढ़ ही नहीं सकते, गिर जाएगा घर, हम सीढ़ी चिपा गिर जाइए। ठीक है, कहती उत्थे जाके वीडियो बना के आओ। हाँ बाजी तू सानू मरना देखना चाहनी है, की करा मैं मर जावा, मेरी कोई फीलिंग नहीं है। तू चाहनी है सी मर जाइए उस घर की पौड़ी चढ़ के जाकर तेरे वास्ते वीडियो बनावा, ते जे चल मैं वो वीडियो बना ली ते मैं उथों बाहर ना निकल सकी तो वीडियो अपलोड किवें होएगी, तू किवें वेखेंगी? मैं मुझे ये बात पूरी करने दो हमारा। और हो सकता है मकड़ी के जाले के अलावा वहां बहुत सारे सांप आगे ऐसे होके बैठे हों। उस घर की सीढ़ी हम 13 साल चढ़े हैं, हमारा 6 माह की थी जब हम उस घर में गए थे, और उस घर का किराया उस वक्त 500 रुपया था, और हमारा 13 साल की हुई और हम वहां से निकले थे, और उस वक्त उस घर का किराया 100 करके ना तो 1300 1600 हो चुका था। अब इतना थोड़ा किराया किस घर का होता है, सिर्फ एक छोटी सी झोंपड़ी टाइप वो घर होगा ना, उसका इतना किराया होता है। आप खुद सोचें, उसकी सीढ़ियां इतनी खतरनाक थी ना गाइस, इतनी खतरनाक थी कि अक्सर ऐसे होता था कि हम सीढ़ी चढ़ रहे होते थे और हम इतना अंधेरा, खूब अंधेरा, टूटी हुई सीढ़ियां। एक बार मैंने सांप पे पाँव रख दिया था, सांप के ऊपर पाँव रख के चढ़ गई। स्कूल से आई थी, बाबा थे इसके साथ ना, तो बाबा ने कहा तुम चढ़ गई हो, पीछे ना ऊपर भाग जाओ, तुम पाँव सांप के ऊपर दे के गुजर गई हो।
ये ऊपर भाग गई अंधेरे वाली सीढ़ियां फुल, और फिर बाबा ने सांप को मारा। ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਸੀ, ਕਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਪ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ। ਨਹੀਂ ਹਮਾਰਾ ਉਸ ਪੌੜੀਆਂ ਚ ਇੰਨਾ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ हाँ कि अक्सर ਅਸੀਂ दौड़ के लंघ जाने होने सा। ਤੇ अक्सर ਅਸੀਂ ने कि छोटी ही नहीं लाइट होती थी गाइस, अभी भी वो होगी लाइट, इतनी सी लाइट होती है उसको, वो अम्मी ने वो रखी होती थी, वो 10 रुपए की आती थी। अम्मी है उसके साथ, अम्मी ने हर वक्त हाथ में वो रखी होती थी। अम्मी ने जब सीढ़ियां उतरना वो चला के छोटी सी लाइट एवं अम्मी ने ना आना, क्योंकि वो सांप वाले वाकये के बाद अम्मी इतना डर गई हुई थी ना कि अम्मी ऐसे ऐसे लाइटें मार के आती थी। तो अक्सर ऐसे होता था कि हम स्कूल से आते थे, ट्यूशन से आते थे, या अम्मी हमें बाहर कोई टमाटर या धनिया लेने भेज देती थी, तो हम ऐसे सीढ़ियां चढ़ के आते थे, भाग के चढ़ते थे। ज्यादातर अम्मी हम लोगों को नीचे नहीं उतरने देती थी, क्योंकि साथ में कितनी जहर लगती पई है, क्या नोट कर रही हूँ। कितनी जहर लग रही है, मैं करा तोबा तोबा अल्लाह माफ करे, ठहर जा। क्योंकि नीचे लोग छड़े लोग रहते थे ना, तो अम्मी हम लोगों को नीचे ज्यादातर नहीं उतरने देती थी, क्योंकि ऐसे था कि नीचेले पोर्शन में कोई और रहता था, उसके नीचे वाले पोर्शन में कोई और, सबसे ऊपर वाले पोर्शन में हम रहते थे। और वो जितनी छत आपको दिखाई दे रही है ना ऊपर से टूटी हुई, बस उतनी सी जगह, इतना ही कमरा नीचे था। और हम लोग मैं बोर हो गया यार, जल्दी कर। उधर ही सामान पड़ा होता था, उधर ही हम लोग सोते बैठते थे, तो बस उधर ही हमारा नहाने की जगह, वो बहुत छोटा कमरा था और वहां ही सब कुछ था। अभी तो आप इस घर को कह रहे हैं क्या, कैसे रह रही हो, उसको देखते तो फिर आप सोचते हम कैसे रह रहे थे। 13 साल वहां पे रहे हम। अगला कमेंट मैंने याद कर लिया, तुमने इतना बोला कि मैंने उसको याद कर लिया। नेक्स्ट कमेंट ये है कि वो पूछ रहे हैं ऐसी कोई वाहिद चीज जो आप अपनी पॉकेट में या बैग में लेके जाती हैं। पैसे 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 लेके जाते हैं हम लोगों को, पैसे चाहिए होते हैं ना बाहर, तो हम लोगों की जरूरत है पैसे, तो इसलिए हम अपनी पॉकेट में, अपने पर्स में पैसे रखते हैं। अगला क्वेश्चन अब मैं कर लूं तो सज गई रे। कितनी सोनी आज में लगी। सुबह उठते ही, सुबह उठ के, अच्छा, सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम आप क्या करती हैं? पोटी, वॉशरूम करते हैं गाइस, फिर ब्रश करते हैं, फिर चाय बनाते हैं, वो पीते हैं। और जो हमारे भाई हैं वो भी उठ के यही सब करते हैं, बाथरूम जाके वो फिर चाय बनाते हैं। हम लोगों की मॉर्निंग सबकी चाय से ही होती है। और यहाँ पे कोई किसी को तंग नहीं करता, कोई एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करता। जो उठा है उसने जो करना है वो करता है, अपनी चीजें उठाता है, खुद ही कर लेता है। क्या आपने कभी ऑनलाइन शॉपिंग की है? हाँ की थी, बहुत कम, 1-2 दफा की थी और धोखा ही हुआ था हमें। मुझे फिर ऑनलाइन शॉपिंग अच्छी नहीं लगती। ये अलमारी देख रहे हैं आप, ये तस्वीर में इतनी बड़ी दिखा रहे थे और जब लेकर आए तो इतनी पिदकड़ी सी अलमारी निकल आई। और ये 7,000 रुपए की आई थी और मैं इतनी बड़ी अलमारी 12,000 रुपए की छोड़ आई थी। इससे इतनी बड़ी थी, डबल थी, कि मेरे सारे कपड़े उसमें आ जाते। आपको किस तरह के लोग इरिटेट करते हैं? बताओ तुम पहले। मुझे पता है किस तरह के लोग इरिटेट करते हैं, कि मतलब मुझे जज्बाती लोग पसंद नहीं है। मतलब मैं चाहती हूँ कि आप तहम्मुल से काम लें, आप बात सुने, आप प्यार से करें, हर चीज का हल है, आराम से भी है। लेकिन जज्बाती जब हो जाता है ना बंदा, तो मैं फिर इतनी इरिटेट होती हूँ कि मैं उसकी तरफ ऐसे देखती रह जाती हूँ। ये मेरी बात कर रही है, मेरी बात कर रही है। तुम्हें इतना जज्बाती नहीं होना चाहिए मरीना, और मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही। मैं और क्या, किस चीज से मैं इरिटेट होती हूँ, किस बात से, कि मतलब जब कोई मेरी बात ना समझे। मेरी बात समझो, अगर नहीं समझ सकते तो यार जाओ। तुम किस चीज से होती हो? मुझे ना वो लोग नहीं अच्छे लगते जो कि
मतलब बैठे तो आपके पास होते हैं, लेकिन उनके दिल में आपके लिए नफरत होती है, चिड़बाजी होती है, खारबाजी से वो आए होते हैं आपके पास सर, बस अपनी खार निकाल रहे होते हैं दिल ही दिल में बैठ के, और उनको हमारे साथ कोई लगाव, कोई मिलने की चाहत नहीं होती है, सिर्फ वो हम लोगों को तंग करने के लिए ही ये हाँ, आते हैं। हो गया। ये क्वेश्चन बहुत मजे का और ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, इसका आंसर तो मैं दूंगी। आपका सबसे फेवरेट चाइल्डहुड या स्कूल की मेमोरी जो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगती है? मेरी जो सबसे फेवरेट था ना स्कूल में, मेरी दोस्तें होती थी और उनके साथ मेरा एक ग्रुप होता था और हम लोग इतना मजा करते थे, इतना मजा करते थे कि मैं आपको क्या बताऊं, पता नहीं अब वो मेरे व्लॉग देखती है कि नहीं, लेकिन मैं दिल कर रहा है। उसका नाम था किंजा, और जो दूसरी थी उसका नाम था, उसके साथ मेरी फिर लड़ाई हो गई थी, मैंने उसे छोड़ दिया था, मैंने नहीं उसका नाम लेना। फिर एक और मेरा मेरा क्या बता दूं, हाँ, मेरा फेवरेट टाइम ना 9th क्लास में ना एक बन चुका हुआ था, वो मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक होता था और मेरा सबसे फेवरेट टाइम होता था। तुम लड़कों की बातें करती होंगी सारी मिलके, है ना? नहीं, मुझे एक सर पसंद आ गया था। एक सर तो मुझे भी पसंद आए थे, ओए ओए मेरा क्रश बन गया था यार। मेरा 8th क्लास में वो बने थे और उनकी खातिर ना मैंने क्या किया था, मैंने एकेडमी ज्वाइन कर ली थी, स्कूल की एकेडमी मैंने कभी नहीं ज्वाइन की थी, मैं घर पे पढ़ती थी और उनकी हाथ वो मैथ के सर होते थे और मुझे इतने पसंद थे। एक बार ना मैं पानी पी रही बड़ी ना, देखना वो पानी किधर है, बोतल का ऐसे करते करते ना मेरी बर्फ में बर्फ जमी हुई थी, तो मैं कड़ी उसकी तरफ देखी जा रही हूँ, कड़ी जा रही पागल होती थी कसम से मैं। फिर उसके बाद मैंने एकेडमी ज्वाइन कर ली, फिर वो मुझे मैथ सिखाते थे और वो मेरे पास बिल्कुल सामने बैठे होते थे और मैंने उनको देखी और उसको पता ही नहीं वो नीचे पागल का बच्चा मुझे मैथ सिखा रहा होता था और मुझे कख समझ नहीं आता। मैं मैथ में अच्छी थी, मेरी मैथ बहुत अच्छी थी, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी और ना उसको लगता था कि मुझे मैथ नहीं आता, लेकिन उसके आगे मतलब मैं कहती थी सर ये बता दें, ये सिखा दें, कर दें, मतलब उसके करीब। और उसके साथ जब मेरा हार्ट टच हो जाता जन्नत बन जाती मजाक टर्की आई लव दिस सर, आई लव यू सो मच। आज भी अपा बुढ़े हो गए होंगे नहीं कैसा मौका मिल गया, जो मिल जाता। हाय नाट नहीं निकला। मैंने अपनी कॉपीज पे गाइस आई लव यू, आई लव यू, आई लव साजिद उसका नाम साजिद, सर का नाम ना साजिद था, मैं उनका सर साजिद, मैंने एस 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 हर जगह पे एस। कितनी अजीब होती सी ना। तो तुम्हारी मरी ना क्या होता था? मैंने तो सुनी तो अपनी भी चवला मार देती है। गल मेरी हो रही सी, तू अपनी फीलिंग दसती सी, तेरी क्लास दी कुड़ियां बकवास ते फलान ओ तो दसदा हा, मैं अपनी फीलिंग अच्छी वाली शेयर की तो नाल तेन अपनी याद आ गई। चल दस ना, मैं कहती थी हाय कब आएगा। अच्छा फिर गंजी कबूतरी कहती कब आएगा। अच्छा फिर अगे दस देखिया मैं बैठी किवें, चल दस। मैं भी कितनी सोहनी लग गई, मैनू भी वेखो सारे। फिर वो आ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸਾ? फिर मैं वेखी जाना, उन्हें बोली जाना ਉਹੀ तेरे इंगड़ा हाल ਉਹਨੇ ਪੜਾਈ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਸੜ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹਨੀਸਾ, ਪਤਲੀ ਹਨੀਸਾ, ਜਵਾਨ ਹਨੀਸਾ, ਬਹੁਤੀ ਸਾਰੀ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, 16-17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹਨੀਸਾ, ਆ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹਨੀਸਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਪੜਾਈ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਥ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਨਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਲੇਗਾ। ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, उनकी पता है तू यही है। अच्छा सर उस्मान।
जिया सी बदतमीज है वहां ठड़की माइया भी ते सही बचपन सी है माइया बजिया सड़ा ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕ੍ਰਸ਼ ਬਣਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਭ ਨੇ ਤੇ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਰ ना बनाया था। मेरी क्लास की भी लड़कियों ने बनाए होते थे। अक्सर यार गाइस ये सर पसंद आ जाते हैं छोटी छोटी बच्चियों को, उनको अक्ल नहीं होती, वो तैयार हो के आए होते हैं ना तो वो कहती है हाँ ये कितना सोना है, तो ऐसे हो जाता है। बचपना था गाइस, वो और चिल मस्ती थी आप सबके लिए, और वो बचपना था जो कि एक रियलिटी था। पहली अर्निंग आपकी क्या थी और उस पे क्या किया था आपने? पहली अर्निंग हमारी बहुत थोड़ी थी, लेकिन हमने शुक्र अदा ये किया कि अल्लाह का शुक्र है चलो हमें थोड़ा थोड़ा सा मैंने मिल तो नफल रहा है। अदा किए थे शुक्र के गाइस, जब मेरी मतलब यहाँ से फर्स्ट इनकम आई थी तो हाँ। मैंने शुक्र नफल अदा किए थे। हाँ नफल अदा किए थे हम लोगों ने वाकई, और हमने चीजें बांटी थी। अगर आप एक दिन के लिए इनविजिबल हो जाए तो आप क्या करेंगी? तो मैंने कोई शेर आजाद करेगा पिंजड़े हाय मैं तो बैंक च बाहर जाऊंगी, सोना जा कार लांगी पहले मैं बहुत सारी शॉपिंग करूंगी, हर चीज मजेदार किस्म की। हाँ मैं अपने क्रश के घर बढ़ जाऊंगी और उसको देखूंगी कि वो क्या कर रहा है। देखो तो सही इसकी वो एक दिन मिले इनविजिबल होंदा, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ करदा है। इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है कि मैं उसके चैट्स देख लूंगी, उसको देख लूंगी वो किसके साथ बात कर रहा है। मेरा दिल चिरा टूटेगा बाद ਚ ਫਿਰ ਤੇ ਨਾਸਾ ਚ ਧੂਏ ਨਿਕਲਨੇ ਨੇ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੋਈਏਗਾ। हाँ 2 दिन का गुस्सा होता है चैट वेख के भी, रहन दे बस कर दे, मैंने पता है। क्या आपको लगता है कि आप अपने बचपन के सपने पूरे कर सकती हैं? जी हाँ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਗਾਇਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਹੀ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ। के कौन है? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਟ ਦੇ नेट बंद कर दे। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा गोल जो आप अचीव करना चाहती हैं? मेरे तो 2 हैं, तुम बताओ। मेरा गोल पता है क्या है गाइस? जिंदगी का सबसे बड़ा गोल मेरा ये है कि मैं पूरी दुनिया घूमूं। मुझे घूमने का इतना शौक है ना, मुझे इतना आउटिंग का शौक है ना कि किसी को शायद हो। और मेरा दिल करता है मैं पाकिस्तान का हर वो शहर, हर वो चीज घूमूं, कोना कोना घूमूं, और फिर मैं अदर्स कंट्री में, बाहर की कंट्री जाके भी मैं तमाम कंट्रीज घूमूं। मुझे बहुत शौक है और मुझे शॉपिंग करना बहुत पसंद है मेरा दिल करता है एंड पे मैं अपनी लाइफ जो है ना मतलब कहीं अच्छी जगह सेट करके वहां जीऊं बस। हाय बेचारी दा गोल है, अल्लाह जाने पूरा होना है कि नहीं है, ते बड़ा बड़ा गोल है मेरा ये गोल है लाइफ का। अल्लाह जाने, अल्लाह पाक दी मर्जी होएगी ते होएगा ना पूरा। या शायद मेरी एज ही अभी इस तरह की है कि इस तरह की एज में आपका बहुत दिल करता है कि आप घूमें, यहाँ जाएं वहां जाएं, ये करें वो करें, तो बस जिम्मेदारियों की वजह से ना मुझे अपने ये शौक मारना पड़ा हुआ है। शायद उम्र तब ज्यादा हो जाए और तब हर चीज हासिल हो जाए और शायद फिर मेरा जाने का दिल ही ना करे। एक सच है ये भी। और मैं ना ये है कि गाइस मेरा ये है कि मैं इनको अच्छा घर दे पाऊँ। काश अल्लाह ताला से मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हम लोगों को जिंदगी में, जो दुनिया की जिंदगी है उसमें एक अच्छा घर दे जहाँ हम अपनी जिंदगी को अच्छे से गुजार सके। यो तो मेरा भी है कि हमारा एक बहुत अच्छा बेहतरीन घर हो जिसमें हम रहें आराम से, सुकून से। हमें बहुत सारी तंगियां हैं अभी भी, हमें बहुत तंगियां हैं। मैं वही आपको बताने लगी थी, इस घर में हम बस समझ ले गुजारा कर रहे हैं। हमें बहुत यहाँ पे तंगी है, यहाँ पे कपड़े धोने की तंगी है, यहाँ पे बर्तन धोने की तंगी है, चिकन सब्जियां धोने की तंगी है। बहुत ज़्यादा मुश्किलात में हम लोग हैं। हम लोगों को खाना बनाना बहुत मुश्किल लगता है। छोटी सी जगह है, मेरा वो एक छोटी स्लैब बन सकी है जिसमें मैं रोटी भी नहीं बेल पाती हूँ सही तरह से। तो मैं चाहती हूँ अल्लाह ताला एक अच्छा सा घर दे दे जिसमें अच्छा सा किचन हो के मैं अच्छे तरीके से खड़े होके कम से कम सब्जी वॉश कर सकूँ, चिकन को वॉश कर सकूँ,
रोटी बेल सकूं, इसे रोटी नहीं बेली जाती। यहाँ पे नहाने का निज़ाम ठीक नहीं है, वॉशरूम का निज़ाम ठीक नहीं है, कोई भी निज़ाम ठीक नहीं है। बस हम अपना वक्त टपा रहे हैं। फिर क्या करें हम लोगों के पास और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। इसलिए हम लोग इसमें जो है अपनी जिंदगी को अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं और हंस के ही गुजार रहे हैं। हम शुक्र अदा करते हैं और हंसते ही रहते हैं। बस ठीक है, गुजारा हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है। बाकी यही था आज का हमारा Q&A। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का Q&A पसंद आया होगा। पसंद आया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है ना। मिलते हैं अब आपसे किसी अगले न्यू ब्लॉग। एक ना औरत कहती है कि दोनों 50-50 साल की हो ते अपना जिस्म लुकाओ, पता नहीं क्या कह रही थी, अपनी बॉडी लुकाओ। बंदा पूछे इसते 50 साल दे हो गए हुन की फायदा, लुकाओ है हुन की लुकाओ है बाजी, मेरी उम्र 70 साल है, मेरी 100 साल है बाजी, तेनू नहीं पता है, तू घट कहता है सानू कोटे दिए खुड़े। सही सही दस नहीं, मैं 60 साल दी माई है ते मैं 70-80 साल दी है, मैं चल 80 साल दी मैं मान लो। मुझे भी दर्द नहीं दिया, मेरे भी बाबे हो गए। शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा। बाकी गाइस व्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अब आपसे किसी अगले न्यू व्लॉग में, इंशाल्लाह दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज। तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।